अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मैं आज ज़मीन पर मौजूद था तो मैंने सोचा कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करते चलें। हमारे बड़े यानी बुज़ुर्ग वो कहा करते हैं कि ज़मीन जो है वो हमारी ज़मीनें अल्लाह के हुक्म के साथ सोना और चांदी वो उगाती हैं। आपने भी सुना होगा शायद। तो इस चीज़ को ज़रा उसने किस निस्बत से उन्होंने जो है ना वो इस चीज़ को कहा है वो आपके सामने आज रखेंगे। इस चीज़ को ज़रा नोट कीजिएगा कि कैसे जो है ना वो मिसाल देते थे और आज वो मिसाल हमारे सामने खुलकर वाज़े हो चुके हैं। आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें नाजरीन, ये कपास की फसल है माशाल्लाह से इतनी, और ये इसमें आप ये सिल्वर कलर की और वाइटनेस ये जो आप देख रहे हैं कॉटन, ठीक है ना। ये बुज़ुर्ग मिसाल देते हैं इसकी कि ये चांदी है। अल्लाह के हुक्म के साथ ज़मीनें जो है ना वो चांदी उगल रही हैं और सोना जो है ना वो उगा रही हैं। तो एक चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है, असल चीज़ वो समझने की है कि ये एक तो चांदी की मिसाल उन्होंने दी है अपने हिसाब से। ये जो आप देख रहे हैं कॉटन, ये यानी कप्पा की शक्ल जो हम अपनी ज़बान में कहते हैं, ठीक है ना। ये कपास की फसल में तैयार होती है, ठीक है ना। जो कपड़े और मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो कपड़े के हवाले से तैयार होती हैं उनमें इस्तेमाल होती है। ये देखें निकल के जो है ना वो ज़मीन पर गिर रही है। ये देखा आप कितनी माशाल्लाह से। अभी इनका समझे कि एंड है, ये फसल का इख्तिताम है। तो अनकरीब कुछ ही दिनों में ये सारी फसल जो है ना ये चुनाई करके फिर इसी तरह इसको फसल को काट लेते हैं। इस फसल की कटाई करके और फिर हल चला के इसमें गंदम जो है ना वो लगाई जाती है। और गंदम की मिसाल वो देते हैं सोने की मिसाल गंदम से जो है ना वो देते हैं कि आप गंदम थोड़ी सी अपने हिसाब से फ़ी एकड़ जो ज़मीन में पैदावार के लिए आप डालते हैं, फिर वो किस तरह जो है ना वो ढेरों मनों की शक्ल में जो है ना वो अल्लाह ताला हमें देता है। कितनी आफ़ात और तूफ़ानों से महफूज करके अल्लाह ताला ये हमें दे देते हैं। तो एक चीज़, एक वाक़या जो हादिस की किताब में और तारीख़ी किताबी वाक़यात में मिलता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे एक चीज़ समझने को हमें मिलेगी, वो ये है कि एक शख्स था, वो जा रहा था तो उसने अचानक देखा कि बादलों का एक झुंड था जो जा रहा है एक तरफ, और उसमें से एक आवाज़ आ रही है, यानी एक शख्स का नाम लेकर उसमें एक आवाज़ आ रही है अल्लाह ताला के हुक्म के साथ। तो वो बादल चलते हुए जा रहे हैं और इसने शख्स ने कहा कि जिस बंदे का ये नाम ले रहे हैं, बादलों में नाम जिसका ज़िक्र हो रहा है और बादल चलते जा रहे हैं उस ज़मीन की तरफ, तो मैं बादलों के पीछे जाता हूँ और देखता हूँ कि ये कौन है जिसका ज़िक्र बादलों में हो रहा है। तो वो चलता जाता है, ठीक है, और जो है ना चलते चलते एक ज़मीन पर पहुंचता है जहां पर एक शख्स जो है वो किसान अपनी ज़मीन पर वो अपना जो उसके पास था ज़मीन के मोंडे वगैरह ये सारी चीज़ें वो सेट कर रहा था और तैयारी कर रहा था उसको पानी देने की। हालांकि उस वक्त पानी के लिए ऐसी कोई सिचुएशन वहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो बादल उसकी ज़मीन पर आते हैं, वो शख्स देख रहा है, वो कह रहा है कि मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ। वो बंदा अपनी ज़मीन के वो सारे बन्ने वगैरह ठीक कर रहा है और मैं अचानक देखता हूँ कि वो बादल उस शख्स के ज़मीन के ऊपर आते हैं, बरसते हैं, जितनी उसकी ज़मीन को पानी की ज़रूरत होती है उतना बरस कर और फिर वो वापस चले जाते हैं। तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि किस तरह जो है ना ये इस शख्स के ज़मीन पर जो है ना वो बादल आके बरसे हैं। किसी बराबर में बहुत सारी ज़मीनें थी उन पर नहीं बरसे और इस शख्स का नाम लेकर जो है ना वो बादल यहाँ पे
बरसे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप मुझे बताएंगे कि ऐसा क्या अमल है आपका कि जो है ना वो बादलों में आपका नाम ज़िक्र हो रहा है और उसके साथ आप की ज़मीन पर बादल बरसे हैं, दूसरी की ज़मीन पर बादल नहीं बरसे। तो वो शख्स कहता है कि इतनी कोई बड़ी नेकी नहीं है मेरी, बस एक अमल मैं करता हूँ जिसकी वजह से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है कि बादलों में मेरा नाम ज़िक्र होता है और उसके बाद वो मेरी ज़मीन पर बरसते हैं। तो वो शख्स हैरानगी से उससे पूछता है कि वो बताएं कि आखिर वो क्या बात है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपके ऊपर इतनी रहमत की हुई है। तो वो शख्स कहता है कि मैं अपनी ज़मीन से जो फसल उगती है, जो फसल तैयार होती है, उसकी कटाई के बाद जब मैं फसल पूरी वो ले लेता हूँ तो उसके मैं 3 हिस्से करता हूँ। फिर एक हिस्से से मैं क्या करता हूँ, वो ज़मीन पर जितना ख़र्च होता है वो उस पर ज़मीन पर मैं लगाता हूँ एक हिस्सा, बाकी बचे 2 हिस्से। तो एक हिस्सा जो है वो अपने पास रखता हूँ मैं अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए, ठीक है। और एक हिस्सा जो आखिरी बचता है वो मैं अल्लाह ताला के रास्ते में दे देता हूँ, यानी उशर या ज़कात की सूरत में जो ज़मीन पर होती है। तो मेरा बस यही अमल है जिसकी वजह से ये बरकतें हैं। तो बात बताने का मकसद ये है कि देखें, ये जो वाक़ियात ये ज़िक्र हुए, इनमें से एक सबक हमें ये मिलता है कि अल्लाह ताला उस शख्स को बढ़ा कर देते हैं जो शख्स अल्लाह के रास्ते में देता है और पूरी ईमानदारी के साथ देता है। जो उस पर हक़ वाजिब होता है वो अल्लाह ताला के रास्ते में वो निकाल देता है, मसाकीन और गुरबा के लिए और दूसरी चीज़ों में। तो देखें, वो बराबर हक़ निकालता है तो अल्लाह ताला भी उसको नवाजते हैं और जहाँ पे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं वहाँ पे बादल आकर उसकी ज़मीन पर ये बरस रहे हैं। ये बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से इनाम है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़मीनों में से वो जो उशर ज़कात जो भी निकलती है वो हम उसका हिस्सा निकालें, बराबर हिस्सा जो अल्लाह ताला का हक़ है हम वो देंगे तो अल्लाह ताला हमें बढ़ा कर देते हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं कि आप ज़मीन पर डालते हैं एक दाना तो मैं उसमें से 100 दाने निकालता हूँ और कहीं तो मैं 700 दाने भी निकाल देता हूँ। तो देखें, जो आप ज़मीन पर लगाते हैं उसकी देखभाल अल्लाह ताला कर रहे होते हैं और उस ज़मीन को अल्लाह ताला तूफ़ान और हादसात और बाकी चीज़ों से, यानी बारिशें, सैलाब, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनसे अल्लाह ताला महफूज रखता है और उसको अल्लाह ताला उसका बदला ज़रूर देता है। तो एक चीज़ ये आपके सामने करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप भाइयों के ये बात समझ आ गई होगी और हम इन चीज़ों पर अमल करें और अल्लाह ताला का हक़ जो है ना वो ज़मीन में से निकाल कर हम अल्लाह के नाम पर दे दें।